नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परमार अपने YouTube चैनल माइंड वर्स विद सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये फर्स्ट डे है और मेरा ये पहला वीडियो है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो माइंडसेट वर्स जो YouTube चैनल का नेम है, इसका मेन पर्पज़ है कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स या सब्जेक्ट उनको कवर किया जाए और इस लेवल पे कवर किया जाए कि जिससे आपके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको अपनी किसी भी प्रिपरेशन में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, सीजीएल है, आईएएस है, पीसीएस है, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल मैथमेटिक्स होती है, अर्थमेटिक्स भी आती है, अलजेब्रिक भी क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं। तो मेरा पर्पज़ है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जिससे आपका जो लेंदी से लेंदी सिलेबस वो कवर कर सकें और आसानी से उनको सॉल्व किया जा सके। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता भी सकते हैं किस टॉपिक को कवर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने इंग्लिश में एक टॉपिक लेता हूँ, जैसे आपने इज़, एम, आर, वॉज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए एक्सिलरी वर्ब आपने स्टडी किया होगा। बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस के साथ में मीनिंग कोई एक्शन को शो करता है। जैसे मैंने बोला कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें गोइंग मेन वर्ब हो गया, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये एक एक्शन को शो कर रहा है कि राम स्कूल जा रहा है। सम टाइम सच टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिकम द मेन वर्ब। कभी कभी ये जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब भी बन जाते हैं, मुख्य क्रिया भी बन जाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन कभी कभी जब सेंटेंस में सिंगल यूज़ होते हैं तो ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं। और जब ये एज ए मेन वर्ब यूज़ होते हैं तो ये सब्जेक्ट की मेंटल स्टेटस, उसकी क्या स्थिति है, उसकी शारीरिक स्थिति, उसको शो करने लगते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस देता हूँ, मैं बोलूँ कि माई फादर इज़ आ बिजनेस मैन। अब यहाँ आपने देखा इज़ सिंगल यूज हुआ सेंटेंस में, तो इज़ कंसिडर हियर एज ए मेन वर्ब। और ये क्या शो कर रहा है कि माई फादर इज़ आ बिजनेस मैन, मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। ठीक है, ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है, ये उनकी स्थिति बता रहा है, उनकी कंडीशंस बता रहा है। इधर जब मैं कहता हूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे जो एम है वो एज ए हेल्पिंग ऑफ बात कर रहा है, और प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन प्रोग्रेसिव कंडीशन में उसको शो कर रहा है। तो एक आपने डिफरेंस देखा कि जब यही इज़, एम, आर, वाज वर्ब एज ए सेंटेंस में सिंगल यूज़ होते हैं तो ये मेन वर्ब बन जाते हैं, मुख्य क्रिया बन जाते हैं, और ये सब्जेक्ट की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, इसको शो करते हैं। जैसे मुझे कहना कि ही इज़ मैड, मतलब वह पागल है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में सिंगल आया तो यह एज ए मैन वर्ब हुआ। अब वो उसकी मानसिक स्थिति बता रहा है कि पागल है। माई अंकल इज रिच, ही वॉज इन स्कूल, वह स्कूल में था, उसकी सिचुएशन बता रहे हैं, वो कहाँ पर था। तो एक ही मेजर डिफरेंस जैसे मैंने बताने की कोशिश करी कि यही हेल्पिंग एज ए मेन वर्ब काम करते हैं। आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं काम खुद करता हूँ। और जब माई सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ हम लोग कर लेते हैं तो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। यानी कि एम्फेटिक मतलब जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं एक मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे बच्चों को हम लोग एलकेजी यूकेजी से एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ाने लगते हैं, तो अगर बच्चों से पूछा जाए कि एडेंट्स क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, एडिशन पढ़ाते हैं, सम्स पढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम। एडेंट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल 4 + 5, तो 4 और 5 जो है वो एडेंट्स हैं, और जब इनको हम ऐड कर दें जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सम बोलते हैं। तो ऐसे ही इन चीज़ों की वैल्यू ये होती है कि जब क्वेश्चन पेपर में कोई सा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, थोड़ी उनकी भाषा कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा उनमें ट्विस्ट होता है। तो अगर हमने कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो मैं कल नंबर सिस्टम कवर करूँगा अपने वीडियो में, और ये सभी लोगों के इक्वली बेनिफिशियल होगा। स्टूडेंट 1st to 5th में हो या ऐसे
कैंडिडेट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी एग्जामिनेशन, उनके लिए भी क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कल मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम कवर करूँगा और उसका वीडियो मैं रात में 10 बजे अपलोड करूँगा। तो नंबर सिस्टम को आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये लगेगा कि हमारा एक अच्छा सा टॉपिक कवर हुआ, जिससे आपके प्रिपरेशन को और एक गति मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा पहला वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।